हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं करिमा। और लास्ट वाले टॉपिक में मतलब लास्ट वाले जो लेक्चर था बेसिकली उसमें हमने ये जो टॉपिक है ये मिस कर दिया था। आपको पता है मेरा वो थोड़ा छोटू सा है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपने देखो पहले वाला जो लेक्चर है वो पढ़ लिया होगा, क्योंकि जो पहले वाला लेक्चर है उससे ये थोड़ा सा लिंक है, थोड़ा मिला जुला सा है ना। तो ये जो है मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज पहले तो हमने इंडस्ट्री पार्ट कवर किया था, अब हम कॉमर्स पार्ट भी कवर कर लेते हैं मेरे छोटू वाले बोर्ड से, है ना। तो देखो कॉमर्स में देखो जो कॉमर्स पार्ट है उसमें देखो एक तो होता है ट्रेड वाला पार्ट। चलो मैं एक बॉक्स बना देती हूँ इसमें थोड़ा सा, है ना। ये ट्रेड के अंदर वाला मैटर है। ये एड टू ट्रेड एक अलग है, इसमें दो पार्ट ना मतलब एक चीज के। तो ये ट्रेड वाला पार्ट है, ये एड टू ट्रेड वाला पार्ट है। ट्रेड में हमारा एक तो ट्रेड हम करते हैं इंटरनल, यानी हमारी कंट्री के अंदर अंदर, और एक हम मतलब एक्सटर्नल भी समझेंगे जिसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट भी होता है, ठीक है। इसमें इंटरनल में हम होलसेल वाली शॉप्स रिटेल वाली शॉप से भी पढ़ेंगे, कौन किस तरीके की शॉप्स होती है, क्या इसकी क्वालिटीज है वगैरह। जो एड टू ट्रेड है उसमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर आप ये चीज ध्यान से देखो तो पहले भी मैंने इसके बारे में आपको समझा रखा है, लेकिन फॉर योर सेक मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। ये एड टू ट्रेड के 5 पॉइंट्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। मैं हूँ गरिमा और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बुक्स ले लो क्योंकि बुक्स में मैं पढ़ा रही हूँ, पहले समझा देते बुक्स में से ही, ओके। सबसे पहले ट्रेड सेगमेंट स्टार्ट करना है ना अपन को। देखो ट्रेड जो है ना उसका मतलब होता है सर्विसेज को और गुड्स को बाय करना सेल करना, बाय करना सेल करना, ठीक है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, सामान बेचने वाला और सामान को कंज्यूम करने वाला, है ना। तो जो ट्रेड की एक लाइन की डेफिनेशन सुन लो, मैं बोल देती हूँ। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो जो मैन्युफैक्चरर है जो सामान बनाते हैं उनको कस्टमर्स के लिए कंज्यूमर्स के लिए ढूंढना पड़ेगा, और अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो जिसको सामान बेचना है वो खरीदने वाले को ढूंढेगा और जिसको खरीदना है वो बेचने वाले को ढूंढेगा, सिंपल। ट्रेड होता है इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड का मतलब है जैसे हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत है। मैं डायग्राम तो कहाँ बनाऊं, चलो यूं हमारा कुछ इंडिया होगा, प्यारा देश। थोड़ी मेरी ड्राइंग है ना, समझना है आपको, बस ड्राइंग पे नहीं जाना है। देखो ये जो हमारा इंडिया थोड़ा और सही से बनेगा तो यूं है। हमें मतलब अगर हम अपने इंडिया के अंदर अंदर गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसे तो आप इसमें डाल सकते हो इंटरनल वाली कैटेगरी में। देखो वापस देखो, इंटरनल का मतलब होता है बाय करना सेल करना गुड्स को हमारे कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर अंदर, कंट्रीज के बाउंड्रीज के अंदर अंदर, ठीक है। इट इज, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, इसे आप होम ट्रेड भी बोल सकते हो, इसको आप होम ट्रेड भी बोल सकते हो। यानी इंटरनल में क्या होता है, हम चीजें बेचते हैं खरीदते हैं हमारे कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर अंदर, ठीक है। एक तो इसमें आता है होलसेल और एक आता है आपका रिटेल। मैंने रिटेल लिख दिया पहले, चलो रिटेल पहले समझ लो, ठीक है। रिटेल जो होता है ना वो मतलब जो चीजें होती है रिटेलर में, इसमें वो क्या करता है, खरीदता है और बेचता है गुड्स को छोटे छोटे क्वांटिटीज में। ऐसा नहीं कि बहुत सारा भर के ले आया, छोटे छोटे क्वांटिटीज में गुड्स और सर्विसेज वो होलसेलर से बाय करता है। पहले मैं रिटेलर वाला समझा रही हूँ। रिटेलर जो होता है वो होलसेलर से गुड्स और सर्विसेज छोटी छोटी क्वांटिटीज में परचेज करता है। रिटेलर होलसेलर से सामान लेता है, ठीक है। और ये जो रिटेलर है ये जो है ना होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर कंज्यूमर को बेचता है। कंज्यूमर जो है उसको बेचता है और होलसेलर से खरीदता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा रिटेलर का था। इससे खरीदेगा और बेचेगा किसको, कंज्यूमर को। कंज्यूमर, ठीक है। अभी तो बस को हटा दो,
ये इसमें है ना। तो समझ में आ गया रिटेलर कौन है। होलसेलर देखो, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। सबसे पहले तो होलसेलर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में खरीदता है, ताकि क्योंकि वो रिटेलर को भी तो देता है ना, वो रिटेलर को भी तो देता है होलसेलर। तो वो जो होता है ना गुड्स और सर्विसेज को बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बाय करता है, ठीक है। और होलसेलर जैसे जो सामान बनाता है ना ये उसके पास डायरेक्टली जाता है और खरीद लेता है वहीं से सामान। रिटेलर जो होता है मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, उससे डायरेक्टली चीजें खरीद लेता है, ठीक है। और जो होता है और ये स्टॉक बहुत ज्यादा रखता है, सामान बहुत ज्यादा रखता है अपने पास, और वो हमेशा चीजें परचेज करता है कैश में और रिटेलर को उधार पे बेच देता है। जो सामान बना रहा है उससे कैश में लेता है और जो रिटेलर है उसको उधार पे बेचता है। और देखो कैपिटल भी जो होता है होलसेलर को ज्यादा चाहिए होता है इस बिजनेस को कैरी करने के लिए। होलसेलर को होलसेल ट्रेड को कैरी करने के लिए ज्यादा मतलब रुपया चाहिए एज कम्पेयर टू रिटेलर। बहुत इजी बता दिया मैंने होलसेलर और रिटेलर। रिटेलर होलसेलर से माल खरीदता है और जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चर से सीधा जो बना रहा है उसके पास जाता है, उसे खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। और जो रिटेलर होता है वो हम लोगों को बेचता है, यानी कंज्यूमर लोगों को बेचता है। बहुत इजी। और एक चीज ये याद रखना कि रिटेलर है ना वैरायटी बहुत ज्यादा मेंटेन करता है और ये जो है स्टॉक बहुत सारा मेंटेन करता है। स्टॉक यानी गुड्स। खत्म है इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में 3 आते हैं आपके, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। समझेंगे बच्चे। देखो एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। अपने प्यारे देश से बाहर जाके आप चीजें खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। It is also called trade between 2 or more countries and internal external trade. The market is very wide. जो मार्केट है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, वाइड है, ठीक है। और मतलब जो एक्सटर्नल ट्रेड है ना उसमें आप मतलब दूसरे कंट्रीज में जाके सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। यही चीज एकदम सिंपल आपको याद रखनी है, इसमें ज्यादा नहीं याद रखना है। देखो जो इंटरनल ट्रेड है ना उसके 3 टाइप्स होते हैं। इंटरनल के देखो 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आप फॉरेन कंट्री से माल खरीद रहे हो। इंपोर्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज एनकरेज एज कम्पेयर टू इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये लास्ट लाइन को जरूरी नहीं है। इंपोर्ट में क्या बोल रही हूँ मैं, आप मतलब गुड्स को बाय कर रहे हो कोई दूसरे देश से, यानी इंडिया जो है अमेरिका से सामान मंगवा रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। मतलब जो लोग हैं मतलब वो कहीं कोई और देश यानी कोई और देश है इसे खरीद रहे हैं सामान, ठीक है। इंपोर्ट में ये होता है। एक्सपोर्ट में मतलब यही जो हमारा देश है भारत देश, एक्सपोर्ट में यही जो भारत देश है वो किसी दूसरी कंट्री को बेच रहा है किसी दूसरी कंट्री को। इंपोर्ट में हम मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट में हम बेचते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पहले सुन लो, एक्सपोर्ट में क्या करते हैं हम सेल करते हैं गुड्स की टू अ फॉरेन कंट्री। एक जो इंपोर्ट, पहले इंपोर्ट सुन लो। इंपोर्ट में क्या होता है आप खरीद रहे हो फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट में आप बेच रहे हो टू अ फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट समझ में आया, एक्सपोर्ट समझ में आया। इंपोर्ट में एक बार और सुन लो, इंपोर्ट में आप कोई कंट्री से सामान मंगवा रहे हो, एक्सपोर्ट में बेच रहे हो। एंट्री पोर्ट में क्या होता है आपने कोई, जैसे ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एंट्री पोर्ट में मतलब आपने कोई सामान मंगवाया, समझ लो मैंने मंगाया अमेरिका से सामान मंगवाया, ठीक है। मैंने कोई चलो फर्नीचर मंगाया, मैंने मैंने अमेरिका से फर्नीचर मंगवाया। अब वही फर्नीचर मैं अपने देश में यूज नहीं कर रही हूँ, मैं कोई और देश में बेच रही हूँ। जैसे मैंने अमेरिका से सामान मंगवाया लेकिन मैं अपने देश इंडिया में वो यूज नहीं कर रही हूँ। मैं अपने जो मैंने मतलब अमेरिका से जो फर्नीचर मंगवाया मैं कहीं और, यानी मैंने बांग्लादेश भेज दिया। मैंने मंगवाया कहीं और से, खुद यूज नहीं करा, किसी और जगह बिकवा दिया। समझ में आ गया? ये चीज है।
इसको बुक से देख लो और आपको क्लियर हो जाएगा। इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट आप कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, इसमें इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। इन एंट्री पोर्ट द गुड्स आर परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। गुड्स आप परचेज करते हो फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, अपने होम कंट्री में आप यूज नहीं कर रहे हो तो और उसे बेच रहे हो किसी और फॉरेन कंट्री में। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है इसके टाइप्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड टू ट्रेड। जो एड टू ट्रेड है, ये जो है ना ट्रेड का फ्लो स्मूथ करती है। जो एक्टिविटीज हेल्प करती है ट्रेड को स्मूथ फ्लो करने के लिए, ट्रेड को स्मूथ फ्लो करवाने के लिए, उसे कहते हैं एड टू ट्रेड। और ये जो एड टू ट्रेड है ना, ये चीजों को खरीदने में और बेचने में आसानी करती है। ठीक है, अब देखो 5 है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक चीज जो यहाँ पे है मुझे इसे यहाँ मंगवानी है, जो चीज यहाँ पे है मुझे यहाँ लानी है। ठीक है, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये कि मूवमेंट ऑफ एक गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयर इट आर डिमांडेड। देखो ये चीज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम केरला गए हो, दार्जिलिंग गए हो, दार्जिलिंग क्यों फेमस है मुझे बताओ। वहाँ पे क्या है ना, चाय पत्तियां बहुत बढ़िया आती है और इंडिया में लोगों को तो चायों का तो बहुत शौक है, ये आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो देखो दार्जिलिंग में बनती है चाय, दार्जिलिंग में बनती है चाय, लेकिन इंडिया के बहुत सारे जगहों में डिमांड उसकी होती है। यानी चीज जो है बनती एक जगह है, लेकिन उसकी जो डिमांड है बहुत सारी जगह की जाती है। तो ये जो है ना, जैसे दार्जिलिंग बना, दार्जिलिंग से आपको राजस्थान मंगवानी है चाय, राजस्थान मंगवानी है चाय, तो इस गैप को, इस दूरियों को कौन कम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन कम करेगा। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्टेशन तो जैसे आपको मतलब आजकल तो बहुत तरीके से गुड्स आने लग गए हैं। जैसे आप बस से भी आजकल बहुत सारी चीजें मतलब एक जगह से दूसरी जगह काफी फटाफट आ जाते हैं, बहुत दूसरे तरीके भी हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यही, मतलब एक जगह को दूसरी जगह गुड्स को लाने के लिए, है ना। और ये चाय पत्ती वाला मैंने दे दिया तुम्हें एग्जांपल। देखो ट्रांसपोर्टेशन जैसे रॉ मटेरियल, जैसे कोई इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कपड़े की इंडस्ट्री है, उनको कॉटन चाहिए, तो कॉटन लाके देते हैं एक जगह से और इंडस्ट्री में डाल देते हैं। ठीक है, लेबर को भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन से ला जा सकते हो। अलॉन्ग विद देखो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो कम्युनिकेशन है भी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन हेल्प करता है ताकि इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर सके प्रोड्यूसर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, है ना। मतलब एक दूसरे के साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, इसके लिए हम कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन को यूज करते हैं एक आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ आपको कह सकते हो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, अब आते हैं बैंकिंग में। देखो बैंक जो है ना, वो बहुत सारी मतलब फैसिलिटी देता है, जैसे लोन देता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है, ताकि जो बिजनेस है वो चलता रहे। अब तुम्हारे बिजनेस में कैश की रिक्वायरमेंट है, तुम जाते हो बैंक में, बैंक तुम्हें दे देता है कैश, बहुत इजीली कैश दे देता है, तभी तो आपका बिजनेस आराम से चलता है। ठीक है, फंड्स की प्रॉब्लम आने नहीं देता है बैंक्स। ठीक है, और भी देखो अलॉन्ग विद दिस जो कमर्शियल बैंक्स है ना, कमर्शियल बैंक्स जैसे हमारा SBI हो गया, अपना जैसे PNB हो गया, और भी काफी सारे बैंक्स हो गए हैं ना। तो ये जो है ना, ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाने में हेल्प करते हैं, चेक्स को बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, है ना। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अब क्या आएगा आगे चैप्टर में। द बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ओवरड्राफ्ट, मतलब जितने आपके अकाउंट में कैश है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो। ये भी जो फैसिलिटी वो हमारा बैंक हमें देता है। ठीक है, और मतलब ये मतलब पेमेंट फॉरेन कंट्री में करने के लिए हेल्प करता है। अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हैं तो देखो बैंक में कितनी अच्छी चीजें हेल्प कर रहे हैं ना। डेफिनेशन बताऊं मैं बैंक की, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन्स एक्सेट्रा टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बैंक्स हेल्प्स द बिजनेसमैन टू प्रोवाइड मेनी अदर facilities such as collection and deposit of checks, issuing of bank draft, ठीक है, discounting the bill of exchange। एक लाइन रह गई मेरी, banks help the businessman to overcome the problem of funds, ये सब चीजें में हेल्प करता है। और बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कैश क्रेडिट लिमिट भी मैं बता दूंगी।
लेकिन तुम इसमें एक दो एग्जाम्पल याद होगा, बहुत है। अरेंजमेंट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। अब जैसे यहाँ पे इंडिया में अपने रुपीज चलता है, फॉरेन में मतलब डॉलर वगैरह दूसरी चीजें चलती है, तो इसमें भी हेल्प करता है फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने में, तो फॉरेन कंट्रीज अगर आपका फॉरेन ट्रेड है तो। नेक्स्ट हम आते हैं इंश्योरेंस में। देखो इंश्योरेंस जो है ना, बिजनेस को काफी तरीके के रिस्क यानी रिस्क उठाने पड़ते हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस है ना, इन सब चीजों से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इंश्योरेंस इन सब चीजों से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे रिस्क, आग लग गई, चोरी हो गई, हादसा हो गया, तो इन सब चीजों में जो इंश्योरेंस है ना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और इंश्योरेंस मतलब काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपकी कहीं लग गई, आपकी कोई फ्रैक्चर आ गया या छोटी मोटी चोट लग गई, उससे भी, छोटी मोटी तो नहीं, थोड़ी बड़ी चोट लग गई, तो उससे भी आपको इंश्योरेंस जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयज को। आप काम कर रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। और जो बिजनेसमैन है उसको एक अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना पड़ता है, एक मतलब अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना पड़ता है, और उसको रिटर्न में कंपेंसेशन मिलता है लॉस हो गया अगर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, ठीक है। उसको मतलब प्रीमियम तो भरना ही पड़ता है बिजनेसमैन को, और उसके बदले में उससे कंपेंसेशन मिलता है अगर लॉस हो गया पहले इंश्योरेंस कंपनी। वेयर हाउसिंग, देखो एक चीज ये मैंने देखो वापस बताई थी, वापस बताने का तो क्या मतलब है, सुन लो फिर भी। कोई चीज होती है जो एक पर्टिकुलर सीजन में बनती है, लेकिन उसकी डिमांड होती है ना, सीजन में बनती है मतलब, और उसकी डिमांड है ना पूरे ईयर चलती है, ठीक है। तो इसी चीज के लिए, उसी चीज के लिए आपको गुड स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग यूज करते हो आप, ठीक है। वेयर हाउसिंग से क्या कर सकते हो, अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हो ताकि इनकी डिमांड पूरे साल फुलफिल कर सको, है ना। एक बार मैं आपको इससे बता दूं, देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो डिमांड मतलब बनते तो कोई पर्टिकुलर सीजन में ही, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, बट दीज आर कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर, और इसलिए इसे स्टोर करना चाहिए, ठीक है। और अरेंजमेंट किया जाता है ताकि जो गुड्स हैं वो खराब ना हो और फ्रेश रहे, खराब ना हो और फ्रेश रहे। और जो वेयर हाउसिंग है ना, ये हेल्प करता है बिजनेसमैन को स्टोरेज की प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ठीक है। और वेयर हाउसिंग मतलब करी जाती है ध्यान में, मतलब वेयर हाउसिंग को जो है, वेयर हाउसेज जो होते हैं उन्हें बनाया जाता है ध्यान में रखते हुए किस तरीके के गुड्स हैं, ठीक है। मतलब इतना ही आपको पढ़ना है, मतलब मैंने बेसिक चीज तुम्हें बता दी है, ठीक है। एनसीईआरटी से एक बार आप फिर से क्रॉस चेक कर लेना। एडवर्टाइजिंग, देखो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये कि मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर कॉन्टेक्ट ईच अदर एंड एवरी कस्टमर। देखो यूं तो है नहीं, तुमने बनाया कुकीज, अब आप सोच रहे हो मैंने हमेशा कुकीज का एग्जांपल देते, तो कुकीज से दिमाग में चलते तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो जो कुकीज है, अब देखो कोई जैसे ये जो कुकीज है इन लोगों ने बनाई, 2-3 लोगों की बता दो, ठीक है। अब क्या ये सब लोगों को फोन करेंगे, ये जो कुकीज जिन लोगों ने बनाई है, ये क्या एक एक को फोन करके बताएंगे कि हाँ हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, आप आओ टेस्ट करो, रिव्यू दो, नहीं है ना। तो ये लोग क्या करेंगे पता है, समझदार वाला काम करेंगे जो आपको भी कर लेना चाहिए, ठीक है। ये क्या करेंगे, ऐड देंगे, अपने कुकीज का ऐड देंगे। टेलीविजन में आप देखते हो काफी ऐड आते रहते हैं कुकीज से, या फिर न्यूज़पेपर में आपका ऐड आ जाएगा, या फिर आप नेट और चलाते हो तो बीच बीच में एड्स आते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये ऐड देते हैं ताकि काफी लोगों को इस बारे में पता चल जाए। अब यूं तो है नहीं कि देश के एक एक लोग को बताएंगे फोन करके कि ये लो हमने ये बनाया, ये लो हमने ये बनाया। तो ये क्या करते हैं ना बेटा, ऐड करते हैं, एडवर्टाइजिंग चीज को ये यूज करते हैं ताकि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देखो ठीक है, तो जो गुड्स होते हैं ना उनको एडवर्टाइज किया जाता है, उसके यूज के उसे कैसे यूज करना है इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसका क्वालिटी बताया जाता है एड के थ्रू, उसके कीमत बताई जाती है एड्स के थ्रू, और ये अवेयरनेस स्प्रेड करता है, मतलब ये लोगों को जागरूक करता है। देखो ये चीज आई है मार्केट में, इसका क्या यूज है, ये किस चीज से बना है, इसकी क्या प्राइस है। और जो एडवर्टाइजमेंट है ना, डायरेक्टली प्रमोट करती है गुड्स को बिकवाने के लिए, मतलब डायरेक्टली लोगों को प्रमोट करती है कि वो ये चीज खरीदे, ठीक है। इट इज अ वेरी गुड टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है ताकि हम अपने सेल्स को, हमें जो चीज बेचनी है उसे हम प्रमोट करें और नॉलेज ऑफ कस्टमर को इम्प्रूव करें, है ना। तो आज हमने क्या देखा, हमने कॉमर्स वाले पार्ट को देखा जिसमें हमने ट्रेड किया। ट्रेड का मतलब है बाय करना, गुड्स करना, सेल करना, परचेज करना, मतलब गुड्स को, सर्विसेज को।
फिर हमारा एट टू ट्रेड है जो इन सब चीज को स्मूथ करता है। जैसे मैं बताती हूँ, जो एट टू ट्रेड है वो क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग को बहुत स्मूथ कर देता है। ठीक है, दीज एक्टिविटीज मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर इजी। तो ये आपका एट टू ट्रेड है। ठीक है, ट्रेड में हमने इंटरनल में दो देखे, पहले मैंने डिटेलर पढ़ा दिया, लेकिन पहले होलसेलर आते तो अब देख लेना, एकदम सही कंटेंट मैंने बताया। फिर एक्सटर्नल में आपके तीन टाइप्स होते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। अच्छे से मैंने बता दिया एग्जाम्पल के साथ। भारत का देश बना के ठीक है, खुश हो जाओ, तुम्हारे देश में दिखा रही हूँ। और जो एट टू ट्रेड है उसमें आपके 5 आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। आपको क्या करना है, देखो ये चीज है ना, मैंने आपको पहले भी समझाई थी, अभी भी देखो टॉपिक है तो मैंने समझा दिया। आपको क्या करना है, पहले जो बताया है उसको लर्न करना है। पहले जो आपका टॉपिक है ना बिजनेस एक्टिविटीज, उसी का कॉमर्स का एक पार्ट है पूरा, जो मैंने आपको बता दिया, जो मेरा पहले वाले वीडियो में मैंने कवर नहीं करा था। तो आपको सब चीज अच्छे से रिवाइज करके आनी है, बिल्कुल रिवाइज करके आनी है। फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, आई एम गरिमा, ध्यान रखें, बाय बाय।